नमस्कार। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे पाठ 2 संयुक्त व्यंजन। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस ने पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला को ध्यान से देखा और समझा। अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको संस्कृत वर्णमाला नहीं आती तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला को समझे बिना संयुक्त व्यंजन आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 संयुक्त व्यंजन। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि संस्कृत भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33। और इन 33 व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो अब ये संयुक्त व्यंजन कहाँ से आ गया? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संयुक्त का अर्थ क्या है। संयुक्त का अर्थ है कंबाइंड। मान लीजिए आप सेक्शन ए में पढ़ते हैं। किसी दिन बहुत बारिश हुई और विद्यालय में बहुत ही कम बच्चे आए। ऐसे में कक्षा अध्यापिका ने क्या किया? कक्षा अध्यापिका ने सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों को एक ही कक्षा में बिठा दिया। तो अब ये कौन सी क्लास हुई, ए या बी? इसे हम बोलेंगे कंबाइंड क्लास। जिस तरह से ए और बी को मिलाकर एक कंबाइंड क्लास तैयार हुई, उसी तरह से 2 व्यंजनों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बनता है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण। शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल तो आप सबने देखा ही होगा। त्रिशूल का पहला अक्षर है त्र या त्रि। अब ये त्रि कैसे बना है? बोल के देखिए। त्र ये बना है त और र से। अंग्रेजी भाषा में अगर आपको त्रिशूल लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग तो आप सबको आती ही होगी। आप लिखेंगे TRISHUL। टी के लिए हमने क्या लगाया? टी के लिए लगाया त हलन, आर के लिए र हलन और आई के लिए ई। बन गया त्रि। तो अब आपको पता चल गया होगा कि त्र कैसे बना है, त और र को मिलाकर। इसलिए ही तो त्र को एक संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने त पर हलंत लगाया, र पर हलंत लगाया, लेकिन ई पर तो हलंत लगाया ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि त और र व्यंजन हैं। और पिछली कक्षा में आपको क्या बताया था मैंने कि व्यंजनों पर हमेशा हलंत लगता है। ठीक है, ई एक स्वर है, इसलिए स्वर पे हलंत नहीं लगाया गया, क्योंकि स्वरों पर कभी भी हलंत नहीं लगता। चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजनों के कुछ और उदाहरण। क्षमा शब्द तो आप सभी ने सुना होगा। हाँ, क्षमा, क्षत्रिय। तो ये क्ष कैसे बना है? ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। क हलन, षटकोण वाला श हलन, जमा अ। ठीक है, किसी का नाम है प्रवीण या प्रज्ञा, तो ये प्र, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, पी के लिए हमने लगाया प हलन। ठीक है, और आर के लिए लगाया र हलन और जमा अ। ऐसे ही विद्या, द्य, द्य कैसे बना है? द हलन जमा य हलन। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी कैसे बना है? ज हलन जमा य हलन जमा अ। ठीक है, महात्मा बुद्ध का नाम भी आपने सुना है ना? तो बुद्ध में भी एक संयुक्त व्यंजन है, द हलन जमा ध, बन गया बुद्ध। तो ये हैं कुछ संयुक्त व्यंजन के उदाहरण। और भी संयुक्त व्यंजन जब आप पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक तो आपको और भी संयुक्त व्यंजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।